गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे? अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 5 में गणित में चैप्टर नंबर 13 गुणा और भाग के तरीके कैसे किए जाते हैं वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। गुणा आप लोग करते हो ना? ये गुणा और भाग आपको कब आएगा? जब आपको 1 से 20 तक पहाड़ा याद होगा, तभी आप ये गुणा और भाग अच्छी तरह कर सकोगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखकर आगे बढ़ते हैं। गुणा और भाग कैसे किया जाता है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। हमने 4th कक्षा में और 3rd कक्षा में एक एक अंक के गुणा भागाकार करते थे। यहाँ पर अब हम दो 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 3 अंकों के क्या करेंगे? गुणा भाग करेंगे। तो आइए देखते हैं। रत्नम है। राजा जयन के खजांची नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। देखो खजांची क्या करता है? तो राजा के यहाँ जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी तनख्वाह का हिसाब रखता है। तालिका में दिखाया गया कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। देखो यहाँ पर एक व्यक्ति को कितनी तनख्वाह मिलती है उसका यहाँ एक कोष्टक बनाया गया है। व्यक्ति तो मंत्री को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है? 195 रुपीज़। घोड़े सवार को 76 रुपये और रसोइया को 65 रुपये मिलते हैं एक दिन के। मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइया की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा, देखो वो क्या जानना चाहता है कि जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है, वो जानना चाहता है। तो देखो जनवरी माह के कितने दिन होते हैं? 30। और रसोइया के एक दिन के कितने हैं? रसोइया के एक दिन के कितने हैं? 65 रुपीज़ है ना। और कितने दिन का उसने जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 दिन की तनख्वाह कितनी है वो जानना चाहता है। तो देखो उसने किस तरह कोष्टक बनाया। तो देखो पहले जनवरी महीने के कितने दिन होते हैं? 31। तो उसने यहाँ 30 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। फिर यहाँ उसके 65 रुपये है ना, तो 65 रुपये को देखो उसने क्या कर दिया? 60 + 5 ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया। तो इसका गुना करने में हमें सरलता रहती है। इस तरह 31 को, हमारा जनवरी का महीना कितना है? 31। तो 31 को भी 30 और 1 ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया। फिर क्या किया है कि देखो फिर क्या किया है, ये 60 और 30 का गुना किया। पहले इन दोनों का गुना किया, फिर 60 और 1 का। तो 60 गुना 30 कितना होता है? 6 तेरी 18। फिर जितने जीरो होते हैं ना उसके पीछे उतने जीरो लगा दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो 60 गुना 30, तो हमें 6 का पहाड़ा तो आता ही है। तो 6 के पहाड़े में 3 गिनो तो कितना आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 आ गया। अब इसके पीछे भी जीरो है, इसके पीछे भी जीरो है, तो 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो कितना हो गया? 1800 रुपये। तो देखो यहाँ पर है। और यहाँ 60 गुना 1, तो 60 गुना 1 करेंगे तो उसका आंसर 60 ही होगा। अब उसी तरह यहाँ 30 है और यहाँ कितना है? 5। तो 30 गुना 5 करेंगे, कितना करेंगे? 30 गुना 5। तो 30 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा? तो उसी तरह मैंने बताया कि 3 के पहाड़े को 5 बार गिनो, तो 3 × 5 = 15, 15 है और 1 जीरो है तो वो 1 जीरो यहाँ लगा दो। इसके पीछे जीरो नहीं है तो मत लगाओ। तो कितना आया? 150 रुपये। देखो आ गए यहाँ पर। फिर उसी तरह 5 गुना 1, तो 5 एकम 5। अब जो आंसर आया है हमारा 1800, 60, 150, 5, इन सभी का क्या कर दे? जोड़ करना है। तो कितना हो जाएगा? हम लोग गिनते हैं। देखो किस तरह गिनना है याद रखना। 1800, 150, फिर है 60 +
5। देखो एकम के नीचे दशक के नीचे दशक होना चाहिए। यहाँ 0 0 वत्ता 5 तो 5 आएगा। यहाँ 5 और 6 कितना आएगा, 6 और 5 11 तो 1, और यहाँ दशक की वृद्धि 1 यहाँ आएगी। फिर 8 और 1 9, 9 और 1 10 तो यहाँ 0, यहाँ 1 हमारी वृद्धि आएगी। तो 1 और 1 कितना होता है, 2। तो हमारा आंसर कितना आया, 2015। कितना आया, 2015। अब उसी तरह मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा है। देखो उसने किस तरह गुणा किया है, तो हमें गुणा करना है 65 गुना 31, इस तरह हमें गुना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 गुना 1 करेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई देता है 65 गुना 1। फिर हम 65 को कितनी बार गुनेंगे, 3 से गुनेंगे। लेकिन यहाँ 3 नहीं है, ये कितना होता है, 30 होता है। तो 65 गुना 30, तो इसका गुना करेंगे तो उसका आंसर भी वही आएगा ना। 5 एकम 5 6 1 और 2 2015, इसका आंसर भी वही आएगा। तो हमें किस तरीके से गुना करना है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब हमें इसका करना है 195 गुना 31। क्या करेंगे, 195 गुना 31। तो सबसे पहले हम अलग अलग नहीं करना है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो पहले 5 एकम 5, 9 एकम 9, 1 एकम 1, इतना हो गया। अब यहाँ डायरेक्टली हम कर सकते 5 तेरी 5। तो पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ ये जो दशक है ना, हम 31 है तो 31 का 1 एकम है, ये 3 क्या है, दशक है। तो दहाई है, क्या है, दहाई है। तो दहाई का हम यहाँ क्या लगा देंगे, 0 0 लगा दिया। अब 5 तेई 15, और यहाँ पर क्या आएगा, 1 जोड़ आए, 1 वृद्धि आएगी। तो 9 तिये कितने होंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेई 27, 27 आया। लेकिन ऊपर उसके ऊपर 1 वृद्धि दी है, तो 27 और 1 कितना होगा, 28। तो 28 इस तरह लिखा जाता है ना। लेकिन ये 8 है, लेकिन यहाँ 9 के आगे भी एक संख्या है, तो ये जो 2 है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अब 1 को 3 के साथ, 3 एकम 3, 4 और 5, यहाँ क्या आएगा, 5। तो अब इसका आंसर क्या आता है, तो 5, 9 और 5 14, वृद्धि 1 8, 9 10, वृद्धि 1 5 और 1 6, कितना आया, 6045। कितना आया, 6045। ना समझ में आए तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो 195 गुना 1। तो 195 गुना 1 करेंगे तो उसका आंसर तो 195 ही आएगा। किसी भी संख्या के साथ एक संख्या के साथ गुना करो, 1 के साथ गुना करो तो उसका आंसर वही आएगा, और 0 के साथ गुना करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। अब करेंगे 195 गुना 30, या 3 कर दो, बराबर इस तरह। तो हम देखते हैं हमारा आंसर आता है कि 5 तिये 15, 9 तेई 27 और 1 28, वृद्धि 2, 3 एकम 3, 4 और 1 5। अब यहाँ देखो दहाई है, तो यहाँ दहाई का हम लोग क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। अब हमें इसका और इसका क्या करना है, जोड़ करना है। तो हम इसकी 195 के साथ जोड़ कर देंगे। तो 5, 9 और 5 14, वृद्धि 1 8, 9 10, वृद्धि 1 5 और 1 6, 6045 आ गए। आप किसी भी रूप से गुना कर सकते हो। देखो कितना है, 32 गुना 46, 32 गुना 46। तो देखो 32 गुना पहले कितना कर दिया, 6, 32 गुना 6 करो, कितना होता है, 32 गुना 6 करो। नहीं आता है तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12, वृद्धि 1, 6 तेरी 18 और 19, 192 आ गए। अब 32 गुना 40 करो, तो 32 गुना 40,
तो यहाँ हमें दहाई का क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। हम जब दो संख्या के साथ गुना करते हैं, ऊपर भी 2 से ज़्यादा होती है और नीचे भी 2 होती है, तो हम दहाई का 0 रखेंगे, बराबर। तो 4 दूनी 8, 4 तेरी 12, कितना आया, 1280 आया। और ये कितना आए, 192, है ना। ये कितना आया, 1280। तो हम यहाँ पे कितना आंसर आएंगे, 1280 जोड़ 195, कितना आंसर आ जाएगा, देखते हैं। 0+5 तो उसका कीमत 5 ही होगा। 9, 8 और 9 कितना होगा, 9 और 1 10, 7, 17 वधी 1 2 3 और 1 4 और 1 1, कितना आया, 1475 रुपया आया। आ रहा है समझ में विद्यार्थी मित्रों। आगे देखते हैं। उसी तरह 67 गुना 18, ये तो दिया हुआ ही है। अब आप लोग अपने मन से करना, मैं एक इसमें से कोई एक सिखा देती हूँ। ये 360 गुना 12 वाला दिखाती हूँ। 360 गुना 12, देखो। अब पहले क्या करना है, 360 को 2 से गुना करना है, तो 0 से 2 गुनेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। फिर 6 दूनी 12, यहाँ 1 वधी आएगी, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। इकाई से सबसे पहले हमने इकाई से कर दिया। अब दहाई से करेंगे। दहाई से गुना करेंगे तो पहले दहाई का हम क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, बराबर। फिर 1 गुना 0, तो 1 गुना 0 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। फिर 0 हो गया। फिर 6 एकम 6, फिर 3 एकम 3, बराबर। अब इन दोनों का क्या कर देना है, जोड़ कर देना। तो 0 + 0 0, 2 + 0 बराबर 2, और 7 + 6, तो 7 + 6 कितना होगा, तो 6 दूनी 12 और 1 13 वधी 1 3 और 1 4, कुल कितना हुआ, 4320। इसका आंसर कितना आया, 4320। फिर एक और सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। 225 गुना 22, 225 गुना 22, बराबर। नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे हमें लिखा है उस तरह लिखो। 225 गुना 2, क्या करने का, 225 गुना 2। तो पहले 5 दूनी 10, इक्काई, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, ऊपर 450 आ गया। अब ये 2 से गुना करना है तो इसका आंसर भी वही आएगा। पहले दहाई का यहाँ क्या रख देना है, 0। दहाई का हम क्या रखेंगे, 0। 5 दूनी 10 वधी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, बराबर। अब 0 + 0 कितना आएगा, 0। 5 + 0 5, 5 और 4 9, और 4 4, कितना आंसर आया, 4950। आ रहा है ना मित्र समझ में। हाँ, इस तरह के मुहावरे हमें करने हैं, नोटबुक में करना। हाँ विद्यार्थी मित्रों, चलो आगे देखते हैं। अभी 2 संख्या का गुना क्या किया, अब कितनी संख्या होगा, 3 संख्याओं का क्या करना है, गुना करना है। तो इन 3 संख्याओं का गुना हम कैसे करते हैं, तो वो देखिए। शांताराम एक खास रसोइया है। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। अगर आप साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। देखो, हमने पीछे देखा कि ऊपर भले 2 या 3 संख्या हो, लेकिन नीचे कितनी संख्या रहती थी, यहाँ पर कितनी संख्या रहती थी, 2। यहाँ 2 संख्या रहती थी ना नीचे। अब कितनी संख्या पर हमें बनाना है,
तो 165 कितना है देखो 365 कितना है 365 165 गुना 365। तो अब इसको किस तरह करना है तो पहले 165 को 5 के साथ गुना करना है। दिख रहा है यहाँ पर 165 को 5 के साथ गुना करना है। फिर ये इकाई हुआ, ये क्या हुआ दहाई, 6 क्या हो गया दहाई। तो 6 को किसके साथ गुना करना है देखो। अब 6 को ये 165 है तो 165 गुना 60 दहाई है तो दहाई आएगा। अब 165 गुना 3 नहीं आएगा, ये कितना होता है इकाई दहाई 100। तो यहाँ पर कितना आएगा 100, यानी कि 3 है तो 300 आएगा। आया समझ में। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। तो 165 गुना 5 नहीं आता है तो इस तरह करेंगे। 5 पचाम 25 और 2 6 पचास 30 31 32 और ये 3 5 एकम 5 6 7 8 कितना आया 825। फर्स्ट का आंसर कितना आया 825। लिखते जाने का तो ये लास्ट में पता चलेगा। अब है 165 गुना 60। अब हम लोग करते हैं 165 गुना 60 बराबर। अब देखो, अब अगर पीछे जीरो हो ना तो जीरो निकाल देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ क्या लिख देना है जीरो। अब यहाँ दहाई का क्या आएगा जीरो। 6 पचाम 30, यहाँ 3 6 6 36 36 37 38 39 यहाँ क्या आएगा 3 6 एकम 6 7 8 9 कितना आया 9,900 रुपये बराबर। अब है 49,500 तो यहाँ आया 9,900 और यहाँ कितना आया 825। इन सभी का गुना करेंगे तो कितना होगा। और यहाँ तो दिया हुआ ये 165 गुना 300 तो 14,900 दिया हुआ है। एक यहाँ 49,500 है ना, देखो आप 49,500 है ना यहाँ पर। यहाँ कितना आया था 825, यहाँ 9,900। इकाई के नीचे इकाई होनी चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, 100 के नीचे 100 होना चाहिए बराबर। तो अब यहाँ नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ करते हैं 825 9,900 फिर है 49,500। देखो ये इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे दहाई आती है, 100 के नीचे 100 है, फिर 5 यहाँ 5 आएगा, फिर 2 + 0 0 2, फिर है 8 और 9। तो 8 और 9 कितना होता है तो 9 और 17 18 19 20 21 22 बराबर। इन तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 22। यहाँ 2 बत्ती आएगी। अब यहाँ आगे तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे है ना। तो 2 9 + 9 और 2 तो 9 2 18 19 20 यहाँ कितना आएगा 2। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 2 आया, तो 2 और 4 कितना होगा 6। तो 60,225 रुपये पैसे मिलेंगे। साल और साल। सोहन हर रोज़ 8 गिलास पानी पीता है, वह एक महीने में कितना गिलास पानी पिएगा। गिनो। सोहन हर रोज़ 8 गिलास पानी पीता है। एक महीने के कितने दिन आते हैं समझो 23 दिन आते, तो 30 दिन आते। कितने दिन आते 30 दिन। तो 8 तेरी कितना होता है 24 और उसके पीछे 1 0 लगा दो, 2 0 है तो 2 लगा दो। वहाँ एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा तो एक साल में हर रोज़ एक साल के कितने दिन होते हैं 365 और एक दिन में वो कितना गिलास पानी पीता है 8। तो इस दोनों का क्या करना पड़ेगा गुना। 8 पचाम 40 4 8 6 48 49 50 51 52 यहाँ 5 8 तेरी 24 24 और 5 कितनी होती है 29 कितनी होती है
29। तो इसका आंसर क्या आया? 4920। फिर अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज़ 8-8 गिलास पानी पीते हैं तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे? ओ बापा, लोग एक दिन में 8-8 गिलास पानी पीते हैं, तो इसको भी इसी तरह करना पड़ेगा। 125 गुना 8, कितना करना पड़ेगा? 125 गुना 8, तो 8 पचाम 40, यहाँ 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यहाँ 2, 8 एकम 8, 9 10, कितना आया? 1000 पानी पिया। आया समझ में? बस विद्यार्थी, आज मित्र यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर को समझना ज़रूरी है। इसलिए आप घर पे बैठकर गुणा किस तरह किया जाता है, 2 संख्याओं के बीच, 3 संख्याओं के बीच गुणा किस तरह होता है, वो मैंने यहाँ पर सीखा है। आपको भी घर पे बैठकर होमवर्क करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर बटन दबाना भूलना मत। ओके मित्रों।